नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। आज सुबह की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और आज एक विशेष पॉलिटिकल स्टोरी मैंने डॉक्टर किलाल मीणा पर तैयार की है। काफ़ी दिलचस्प स्टोरी है, आप इस स्टोरी को पूरा देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज राजस्थान विधानसभा में जिस तरह से आप सबको पता है कि पिछले 3 दिन से कांग्रेस पार्टी के विधायक धरने पर बैठे हुए हैं, सदन में पूरी रात गुजार रहे हैं। 3 रात उन्होंने सदन में गुजार दी है और आज सुबह भी जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई उसी समय तमाम जो कांग्रेस पार्टी के विधायक थे वो वेल में थे, नारेबाजी कर रहे थे, शोर शराबा कर रहे थे। लेकिन मैं जब तक ये वीडियो तैयार कर रहा था तब तक सदन की कार्रवाई जारी थी। बड़ी बात यह है कि आज हवामेल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बाल मुकुंदा आचार्य ने शून्यकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण मामला उठाया और उन्होंने कहा कि जयपुर शहर में कन्या महाविद्यालय और कन्या स्कूलों के बाहर बहुत से असामाजिक तत्व खड़े रहते हैं बाइक लेकर, और उनकी जो गतिविधियां होती है वो कहीं ना कहीं बालिकाओं को परेशान करने जैसी होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी बन जाता है कि जहां जहां कन्या महाविद्यालय हैं, कन्या स्कूलें हैं, वहां पर सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी तैनात किए जाएं, वहां पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जाएं, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। इस तरह की बातें उन्होंने शून्यकाल के दौरान अपने विशेष उल्लेख प्रस्ताव में उन्होंने इन बातों का आज विधानसभा में जिक्र किया। हालांकि उनके भाषण के दौरान भी कांग्रेस विधायक शोर शराबा कर रहे थे और विधानसभा के जो अध्यक्ष पद पर वासुदेव देवनानी बैठे हुए थे आसन पर, उन्होंने कहा भी कि जिन विधायकों को निलंबित कर दिया गया है वो कृपया करके विधान सदन से बाहर चले जाएं। लेकिन वो विधायक भी सदन के अंदर ही थे। तो आज एक तरफ जहां सदन के बाहर कांग्रेस पार्टी की ओर से राजस्थान विधानसभा का घेराव किया जा रहा है, तो आज सदन में ऐसा लगता है कि कुछ देर बाद में हमें काफ़ी हंगामा और शोर शराबा और काफ़ी एक जो स्थिति नहीं होनी चाहिए सदन के अंदर, उस तरह की स्थिति हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने निलंबित कांग्रेस पार्टी के विधायकों को सदन से बाहर जाने को कहा है। वो बाहर जाने को तैयार नहीं हैं। तो अब से पहले जिस तरह से मार्शल की कार्रवाई सदन में होती रही है, हो सकता है उस तरह की कार्रवाई हो और फिर कांग्रेस पार्टी के विधायक उसका विरोध भी करें और इस दौरान कुछ भी हो सकता है। तो आज का दिन काफ़ी मुश्किल भरा कह सकते हैं और राजस्थान की पब्लिक इस तरह का माहौल देखना पसंद नहीं करती है। राजस्थान की पब्लिक तो यही चाहती है कि राजस्थान विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा विधायी कार्य हों, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछे जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के मंत्री जवाब दे, ज़्यादा से ज़्यादा जो जनप्रतिनिधि चुनकर उन्होंने विधानसभा में भेजे हैं वो उनके निर्वाचन क्षेत्र की बातों को उठाए। लेकिन वहाँ पर जिस तरह का माहौल चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, उससे निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी बातों पर अडिग हैं। ईगो है, घमंड है, उन्हें प्रदेश की जनता की कोई परवाह नहीं है। होनी चाहिए। अब आज का दिन यानी शाम तक क्या स्थितियां बनती है सदन के अंदर और सदन के बाहर, वो काफ़ी देखने वाली और काफ़ी दिलचस्प ये बात होगी। सबसे बड़ी बात ये है, आज का दिन किसानों के लिए काफ़ी उगता हुआ सूरज किसानों के लिए एक तरीके से खुशहाली लेकर आया है, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त आज राजस्थान और देश भर के किसानों के खातों में ट्रांसफ़र की जाएगी। 2000 रुपये आज किसानों के खाते में आएंगे। राजस्थान में भी करीब 74 लाख से ज़्यादा किसानों के बैंक अकाउंट्स में 2000 रुपये की राशि आएगी और इस तरह से करीब 1400 करोड़ रुपए राजस्थान के किसानों को आज मिलने वाले हैं। तो ये अच्छी खबर है। वैसे किसानों के लिए जितना भी दिया जाए कम है, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता हैं। किसानों की वजह से ही हमारा ये जो शरीर मौजूद है, क्योंकि वो हमें हमारे जीवन का एक तरीके से पोषण करते हैं किसान। इसलिए किसानों को जितना दें उतना ही कम है। दोस्तों, मैंने आज एक विशेष स्टोरी तैयार की है। वो ये है कि डॉक्टर किलाल मीणा ने पिछले दिनों पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा था, जैसा कि पत्रकार से राजनेता बने गोपाल शर्मा सिविल लाइन से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक बम फोड़ा था और एक जुबानी बम फोड़ा था और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने तो डॉक्टर किलाल मीणा की पीट कर ऐसी हालत कर दी थी कि उन्हें कई दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा था। उन्हें बाहर जाकर, विदेश जाकर अपना इलाज करवाना पड़ा था। उन्होंने इस तरह का बयान दिया था और उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी तो
डॉक्टर कुणाल मीणा का एनकाउंटर करवाना चाहती थी। ये उन्होंने इस तरह की बातें उस समय कही थी। और उसके बाद में जब पत्रकारों ने डॉक्टर कुणाल मीणा से पूछा तो डॉक्टर कुणाल मीणा ने भी गोपाल शर्मा की बात पर हाँ में हाँ भरते हुए कहा कि हाँ, उस समय भैरव सिंह शेखावत जो उस समय थे काफ़ी कद्दावर भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, और भैरव सिंह शेखावत ने उन्हें बताया था कि कांग्रेस पार्टी उनका एनकाउंटर करने का प्लान तैयार कर रही है। इस तरह की बातें भैरव सिंह शेखावत ने डॉक्टर कुणाल मीणा को कही थी। ये बात खुद डॉक्टर कुणाल मीणा ने पत्रकारों के समक्ष कही, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि मैं इस पूरा मामले का पट्टाक्षेप करूंगा, बहुत जल्दी ही पत्रकार सम्मेलन आयोजित करके इस पूरे मामले का मैं खुलासा करूंगा। और बाद में जिस तरह से गोपाल शर्मा का ये जो बयान आया था, इस बयान की कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने घोर निंदा की थी। निंदा करना वाजिबी था, क्योंकि उस समय शिवचरण माथुर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और शिवचरण माथुर राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। बाद में शिवचरण माथुर की जो बेटी है वंदना माथुर, उन्होंने भी गोपाल शर्मा के और डॉक्टर कुणाल मीणा के जो बयान उन्होंने दिए, इस पर उन्होंने गहरी नाराज़गी जताई थी। और उन्होंने कहा था कि वे इस मामले में कानूनी राय वकीलों से ले रही हैं और हो सकता है वो मानहानि का दावा ठोक दे, जिन्होंने जिस तरह का बयान दिया है। इस तरह का ये मामला एक ज्वलंत मामला बन गया था। लेकिन डॉक्टर कुणाल मीणा ने ये कहा था कि मैं इस पूरे मामले का बहुत जल्दी ही खुलासा करूंगा, बाकायदा पत्रकार सम्मेलन बुलाऊंगा। तो अब पत्रकार डॉक्टर कुणाल मीणा के उस पत्रकार सम्मेलन का बहुत जब बेताबी से इंतज़ार जरूर कर रहे हैं, लेकिन पत्रकारों से तो वो मुखातिब होते रहते हैं, वैसे भी होते रहते हैं, लेकिन शायद डॉक्टर कुणाल मीणा उस वादे को भूल गए जब उन्होंने ये पूरा भरोसा दिलाया था कि पत्रकारों को कि वो एनकाउंटर वाली जो कहानी है, उस कहानी को वो पूरी तरह से बयां करेंगे। और आज के जो पत्रकार उस समय पत्रकारिता नहीं कर रहे थे, मैं भी उस समय पढ़ रहा था, तो मुझे भी ये पूरा जानने का मौका मिलेगा कि क्या वास्तव में ऐसी घटना हुई थी, क्या वास्तव में भैरव सिंह शेखावत के पास में कुछ इस तरह का इनपुट आया था, क्या वास्तव में कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी उसने वास्तव में क्या ऐसी कोई प्लानिंग तैयार की थी, और अगर प्लानिंग तैयार की थी तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रही जब भैरव सिंह शेखावत जैसे शख्सियत के पास में कोई इस तरह का इनपुट मिले कि डॉक्टर कुणाल मीणा और कानपुर के विधायक थे हरीश शर्मा, उनका एनकाउंटर करने की जो बातें कही जा रही थी, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह का मीडिया ट्रायल किया, क्या उस समय मीडिया ट्रायल तो क्या हुआ, और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी की इस रणनीति का किस तरह से विरोध किया, ये सब बातें जानने के लिए पत्रकार काफ़ी उत्सुक है। इसलिए डॉक्टर कुणाल मीणा का इंतजार कर रहे हैं कि कब डॉक्टर कुणाल मीणा इस एनकाउंटर वाली कहानी का पट्टा से पूरी तरह से करें, ताकि हकीकत का पता चल सके। देखिए दोस्तों, वैसे अगर इस समय देखा जाए तो डॉक्टर कुणाल मीणा तो पिछले 1.5-2 साल से चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बराबर नाराज़गी शुरू से ही बनी हुई है, और उनके जो पलट कर बयान आते हैं, वे बयान कहीं ना कहीं उनके लिए खुद के लिए भी काफ़ी मुसीबतें खड़ी कर देते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों के लिए भी बड़ी मुसीबतें खड़ी कर देते हैं। अभी पिछले दिनों जिस तरह से उन्हें भारतीय जनता पार्टी कि राजस्थान इकाई की ओर से नोटिस दिया गया था, उसमें कहा गया था कि आपने ये जो फ़ोन टैपिंग वाली बात क्यों कही, किस आधार पर कही, आपने एक तरीके से पार्टी ने जो एक अनुशासन की जो सीमा होती है उसको आपने लांघा है। तो उस पर उन्होंने जवाब भी दिया था, और फिर डॉक्टर कुणाल मीणा ने कहा था कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे इस तरह से सार्वजनिक रूप से इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। लेकिन अब एक और वीडियो एक बार फिर से उनका वायरल हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस तरह से सोशल मीडिया में बताया जा रहा है कि जालौर में अभी हाल ही में डॉक्टर कुणाल मीणा एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, शायद मीणा समाज की ही वो सभा थी, उसमें संबोधित कर रहे थे कि पिछली सरकार के दौरान जो अधिकारी थे, जिस पोस्ट पे थे, वो अभी भी बने हुए हैं, और पिछली सरकार के दौरान उन्होंने जिस तरह से मुद्दे उठाए, उस समय भी उनके फ़ोन टेप किए जा रहे थे, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, और अभी भी वही अधिकारी उन्हीं पदों पर बैठे हुए हैं, और वही अभी भी उनका फ़ोन टेप कर रहे हैं। इस तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो एक बार फिर से डॉक्टर कुणाल मीणा का ये वीडियो काफ़ी चर्चा में बन गया है, और डॉक्टर कुणाल मीणा जिनको पिछले दिनों सफाई देनी पड़ी थी, अब एक बार फिर से वो घिरते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि जो
गृह राज्य मंत्री हैं जवाहर सिंह मैडम, उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसकी क्या प्रामाणिकता है, उसकी क्या सच्चाई है, इस बात का खुलासा तो डॉक्टर किलाल मीणा ही कर सकते हैं। लेकिन मैंने पहले भी राजस्थान विधानसभा के अंदर बिल्कुल साफ किया है, किसी भी विधायक का, सांसद का, मंत्री का, किसी का भी फ़ोन टेप नहीं किया जा रहा है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि सरकार किसी का भी फ़ोन विधायक, मंत्री, किसी का भी फ़ोन टेप नहीं कर रही है। अब डॉक्टर किलाल मीणा ने एक बार फिर से अपना ये दुख क्यों उन्होंने जाहिर किया, क्यों आशंका जाहिर की, तो डॉक्टर किलाल मीणा बार बार इस तरह का जिस तरह से बयान दे रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उन्हें या तो कोई किसी विश्वस्त सूत्रों के अनुसार, बहुत से अधिकारी हैं क्योंकि काफ़ी सीनियर नेता हैं, बहुत से अधिकारी काफ़ी नज़दीकी रिश्ता बन जाते हैं, तो हो सकता है उनकी ओर से डॉक्टर किलाल मीणा को कोई इनपुट दिया जा रहा हो, या फिर डॉक्टर किलाल मीणा ने एक तरीके से उनकी खुद की कोई रणनीति हो और वो बराबर वो सरकार पर प्रेशर बनाने का प्रयास कर रहे हों, या फिर वो सरकार को एक तरीके से अपनी अभी भी उनकी जो नाराज़गी तो उनकी दूर नहीं हुई है, लेकिन आखिर किस रणनीति के तहत वो बार बार ये फ़ोन टैपिंग वाली बातें कह रहे हैं, ये थोड़ी समझ से बाहर है। क्योंकि देखिए, एसआई भर्ती का मामला वो लंबे समय से उठाए हुए हैं और एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने को लेकर वो पूरा कई बार कह चुके हैं, अभी भी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर है कि ये जो एसआई भर्ती वाला जो मामला है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर किलाल मीणा खुद उस मामले को लेकर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई ना कोई उनकी खुद की एक तरीके से खुफिया रिपोर्ट तैयार कर रहा है कि आखिर डॉक्टर किलाल मीणा के पास में ये इतने धांधलियों के, इतने ये जो तथ्यात्मक जो सबूत होते हैं वो कैसे उनके पास पहुंच जाते हैं। हो सकता है कोई इस बात की उनकी कोई खुफिया रिपोर्ट तैयार कर रहा हो, तो ये उन्हें इस तरह का आभास है, इसीलिए वो बार बार इस तरह की बातें कहते हैं। लेकिन बात चाहे कुछ भी हो, बार बार वो जिस तरह से इस तरह का बयान दे रहे हैं उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे नेता भी डॉक्टर किलाल मीणा को लेकर काफ़ी टेंशन में ज़रूर आ जाते हैं। और राजस्थान भाजपा के नेता तो पहले से ही टेंशन में चले आ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और फिर कांग्रेस पार्टी को इस पूरे मामले में बोलने का मौका मिल जाता है। एक तरफ वसुंधरा राजे जो पूरी तरह से अब पार्टी की धारा से जुड़ती हुई नज़र आ रही हैं। अभी जिस तरह से वसुंधरा राजे ने अभी जब मदन राठौड़ का जब चयन किया जा रहा था राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष पद पर, उन्होंने बहुत ही शानदार जिस तरह से उनका भाषण था, उन्होंने कहा कि एक गुट नो गुट एक मुख, जिस तरह की उन्होंने बातें कही उससे ऐसा साफ जाहिर होता है कि वसुंधरा राजे को शायद, और उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को ये हिदायत भी दी कि अगर आप पार्टी के साथ मन से काम करोगे, दिल से काम करोगे तो पार्टी आपके बारे में सोचेगी। तो अब वसुंधरा राजे को भी कहीं ना कहीं ये विश्वास हो गया है कि उन्हें आने वाले उन्हें जिस तरह से वो धैर्य रख रही हैं, संयम रख रही हैं, वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रही थी, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाई, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल उन्होंने एक धैर्य बनाए रखा है, संयम बनाए रखा है। और अब वो जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में अपनी शिरकत करवा रही हैं, और जिस तरह से उनका ये जो भाषण दिया, एक गुट नो गुट एक मुख, उसके बाद में ऐसा लग रहा है कि अब वसुंधरा राजे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से दिल से, मन से, दिमाग से जुड़ गई हैं। और शायद ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं, जैसे मैंने पिछला वीडियो तैयार किया था कुछ दिन पहले, कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर हो सकता है वसुंधरा राजे की तैनाती हो जाए। और इसीलिए वो जिस तरह से अब बराबर राजस्थान भाजपा के नेताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रही है, तो एक तरफ तो वसुंधरा राजे जो पूरी तरह से पार्टी से जुड़ती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन डॉक्टर किलाल मीणा हैं कि मानते ही नहीं, उनकी नाराज़गी लगातार बनी हुई है। वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी परेशानी बनी हुई है। और अब जो मैंने एक जो वीडियो तैयार किया था एक विशेष मामले को लेकर कि डॉक्टर किलाल मीणा कब पत्रकारों को बुलाएंगे, कब एनकाउंटर की कहानी का पूरी तरह से खुलासा करेंगे, कब हमें इस पूरे मामले की विस्तार से जानकारी मिलेगी, तो मैं भी उस पत्रकार सम्मेलन का बेताबी से इंतज़ार कर रहा हूं। पत्रकार भी कर रहे हैं, राजस्थान की जनता भी कर रही है, क्योंकि बहुत से युवा ऐसे हैं उन्हें वो सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री की जो आंदोलन था उसकी ठीक तरह से जानकारी नहीं है। इसलिए अगर डॉक्टर किलाल मीणा उस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताएंगे
के एनकाउंटर की कहानी के बारे में आप जो ऐसी जानकारियाँ देंगे तो वो निश्चित रूप से जो आज की पीढ़ी भी उस बात को जान पाएगी। और ये जो पूरा मामला एक तरीके से विवादित मामला बना हुआ है, उसमें डॉक्टर किरोड़लाल मीणा का पक्ष भी हमें सुनने को मिलेगा। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं डॉक्टर किरोड़लाल मीणा की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें वो एनकाउंटर की कहानी की सच्चाई को बयां करेंगे। अब देखते हैं कब पत्रकारों को बुलाते हैं डॉक्टर किरोड़लाल मीणा। नमस्कार।